हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। कल बहुत से लोगों ने सजेस्ट करा कि मैम आप थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग नहीं बना रहे हो, तो यस, व्हाई नॉट। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। मे बी मुझे भी लगता है कि मैंने शायद इस टॉपिक पर काफी लंबे समय से कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, तो व्हाई नॉट टुडे एंड लेट्स चेक आउट कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में आखिर क्या चल रहा है। ये भी एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग ही रहेगी, सबके लिए है, मेल फीमेल। लाइक जरूर कर दो जल्दी से इस रीडिंग को अब, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। एंड शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दो अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो आपके पास आया करें। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। सो लेट्स स्टार्ट नाउ एंड जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनके बीच और थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें थर्ड पार्टी सिचुएशन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सबसे पहले तो मैं कुछ साइंस देख रही हूँ। मे बी आप में से कोई ऐसा है जो ट्रैवल कर रहा है, या आप में से कोई ऐसा है जो अपनी कोई नेगेटिव हैबिट्स या एडिक्शंस को छोड़ना चाहता है। कुछ तो ऐसा मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रहा है, आई डोंट नो क्यों, बट या नाइट ऑफ पेंटिकल इज शोइंग मी। ओके, इस कार्ड को थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे दिख रहा है जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पार्टनर के बीच में चीजें बहुत कोल्ड हैं, बहुत कोल्ड चीजें हैं, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ हैं, जुड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ जुड़े हुए हैं, वरना शायद वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटा देते अपनी लाइफ से, खत्म कर देते थर्ड पार्टी सिचुएशन को। लेकिन कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ जुड़े हुए हैं। क्या है वो वजह? प्लीज डिवाइन गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेबी की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। यानी हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है अगर वो उनके हस्बैंड या वाइफ है, या वहां पर उनका कोई बच्चा है, चाइल्ड है, ठीक है, तो वो एक रीजन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजन हो सकता है। हो सकता है थर्ड पार्टी की सिचुएशन के साथ वो इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको फोर्सफुली उनकी फैमिली ने थर्ड पार्टी सिचुएशन से उनकी मैरिज करवा दी है या मैरिज फिक्स कर दी है। सो या कोई ना कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो उनको थर्ड पार्टी के साथ जोड़े हुए हैं, बट ये अपनी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ नहीं रहना चाहते हैं। और बहुत ही कोल्ड एनर्जी और कोल्ड वाइब्स यहाँ पर दिख रही हैं मुझे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सो या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ इनकी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से इनको फोर्स करा जा रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ जुड़ने के लिए। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? द व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लगता है इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग करी है, यानी आपके साथ डेफिनेटली इनकी कोई ना कोई हिस्ट्री थी, लेकिन इन्होंने आपको छोड़कर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज करा है। इन्होंने पास्ट में कोई ऐसा डिसीजन लिया है जहां पर इन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया और थर्ड पार्टी को चूज कर लिया। शायद थर्ड पार्टी की अट्रैक्शन, थर्ड पार्टी की तरफ जो अट्रैक्शन था आपके पार्टनर का, उसकी वजह से शायद उस अट्रैक्शन को ही आपके पार्टनर लव समझने लग गए, थर्ड पार्टी को ही अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम समझने लग गए। लेकिन जब अब वो थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो थर्ड पार्टी की तरफ उनका था वो सिर्फ अब अट्रैक्शन था, सिर्फ और एक इन्फैचुएशन था जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है और खत्म हो रहा है। तो यस, इस व्यक्ति ने आपको चीट करा है थर्ड पार्टी के लिए, और आपके साथ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की हिस्ट्री रही है, और इस समय आप लोग एक सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहे हो। आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपके पार्टनर आपको मिस नहीं करते हैं या आपको याद नहीं करते हैं। दिस पर्सन रियली मिसेस यू। अभी भी ये व्यक्ति जो है रात को सोने से पहले कहीं ना कहीं इनके माइंड में आपके ख्याल आते हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो आपके ड्रीम्स देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये उन चीजों को किसी के भी सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, किसी को भी शो नहीं कर सकते हैं। प्लीज डिवाइन और गाइड करें क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में, क्या चल रहा है। एम्परर की एनर्जी है, देखो यहाँ पर भी कोल्ड एनर्जी ही शो हो रही है। अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति का थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ कोई ना कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट भी है, तो नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में कोई भी पैशन, कोई भी रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट रहा है थर्ड पार्टी के साथ, तो अब वो नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है।
जो रिलेशनशिप आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ है वो बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही कोल्ड वाइब्स और बहुत ही कोल्ड एनर्जीज ये शो कर रहा है। शायद एम्परर की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े फाइट्स ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। वहाँ पर सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट एनर्जी में मुझे दिख रही है, बहुत ही वर्स्ट एनर्जी में दिख रही है। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में है इस मोमेंट पर, कोई ना कोई चीज़ है जो उनको बहुत स्ट्रेस दे रही है, उनको एंग्जाइटी डिप्रेशन दे रही है थर्ड पार्टी की तरफ से। ये कोई ऐसी चीज़ है जो थर्ड पार्टी की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन दिया जा रहा है। ओके, एक टॉर्चर जैसे होता है ना, वैसा दिया जा रहा है उन्हें। पता नहीं क्या है वो चीज़, प्लीज डिवाइन एक्सप्रेस करें। एस ऑफ वैंड, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की लाइफ में भी और ऑप्शंस हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की लाइफ में भी किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, या थर्ड पार्टी किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है। और ये चीज़ ने आपके पार्टनर को हर्ट ब्रेक दिया है, ये चीज़ ने आपके पार्टनर को बिल्कुल अंदर से तोड़ कर रख दिया है। उनके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा वो शायद आपके साथ करके गए थे, उनके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और ये पर्सन भी अब अकेले हैं, हर्ट हैं, इन्हें गिल्ट है, डेफिनेटली इनके अंदर गिल्ट है, रिग्रेट है कि इन्होंने क्यों आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, या इनके अंदर गिल्ट है कि क्यों इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे दूरी बनाई। सो यस, इन्हें अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके साथ है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ने पॉसिबल है कि इनको इनका कर्मा दिया है, या थर्ड पार्टी ने इनको भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है। शायद ये न्याय है, यूनिवर्स का न्याय है, ये आपके साथ कुछ गलत करके गए हैं, शायद उसी का न्याय, उसी का कर्मा आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। और ये चीज आपके पार्टनर को डिप्रेशन और स्ट्रेस दे रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, हमें सिंगल कार्ड चाहिए, दैट इज हैंग्ड मैन विद 4 ऑफ कप्स। और आपके पार्टनर सोच में डूबे हुए हैं, इन्होंने जो गलत डिसीजन लिया है, द रॉन्ग डिसीजन दिस पर्सन हैज मेड, वो चीज उनको बहुत ज्यादा अपसेट कर रही है। लुक एट देयर एक्सप्रेशंस, राइट। ये जो रॉन्ग डिसीजन आपके पार्टनर ने लिया है ना, इट्स रियली हर्टिंग देम, ये चीज उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ वो एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा चैटिंग या एक बहुत रोमांटिक एनर्जी कहीं ना कहीं पास में इस व्यक्ति की रही है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी के साथ ये तब मिले जब ये लोग या तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सेम वर्क प्लेस में थे, ये एनर्जी हो सकती है। वहां पर इनको थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन हुआ, जिसे ये कहीं ना कहीं लव समझ बैठे। तो ये एक पास्ट में यहाँ पर देख रही हूँ। थर्ड पार्टी काफी पावरफुल है, काफी पावरफुल मुझे दिख रही है, पावरफुल एनर्जी है थर्ड पार्टी की, यानी द हैंग्ड मैन की एनर्जी भी है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको कहीं ना कहीं कुछ पास में कुछ हेल्प करी है, फाइनेंशियल सपोर्ट करा है, जिसका बर्डन हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर। या थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है, और आपके पार्टनर को ये लगा था कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो उन्हें भी थर्ड पार्टी के साथ एक स्टेबल फ्यूचर मिलेगा। लेकिन जो भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ एक्सपेक्ट कर गए हैं उस कनेक्शन में, यानी आपको अगर उन्होंने साइडलाइन कर थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करा है, और जो भी वो एक्सपेक्ट कर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ जुड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी हुई हैं। ओके, वो अपने आप को अभी भी अकेला मान रहे हैं, अभी भी अपने आप को लोनली मान रहे हैं। दे वर लिटरली लोनली। ओके, उनके पास कोई नहीं है जिसके साथ वो, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या अपने दिल की बात कह सकते हैं। या अगर कोई पर्सन है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है विद द सन। और अगर कोई पर्सन है भी आपके पार्टनर की लाइफ में, अगर कोई पर्सन है भी ना, कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ वो यही कह रहे हैं कि काश उन्होंने आपके साथ ऐसा नहीं करा होता। दे वर लिटरली इनटू दैट गिल्ट, दे वर लिटरली इनटू दैट रिग्रेट। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है उनकी लाइफ में, तो उसे वो यही कह रहे हैं कि काश उन्होंने आपके साथ ये नहीं करा होता, या उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है, उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा करा है, उन्होंने ये सब चीजें आपके साथ नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सब चीजें आपके पार्टनर किसी से कहते हुए, किसी से बोलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है, दिल खोल कर। इट्स लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर दिल खोल कर एक्सप्रेस करा जा रहा है ना। सो कोई तो है और वो वेट करने के लिए तैयार है, वो एक राइट मोमेंट का भी वेट करने के लिए तैयार है, आपसे बात करने के लिए, या आपके साथ चीजें सही करने के लिए। सो या किसी से तो आपके पार्टनर ये कहते हुए प्योरली नजर आ रहे हैं कि यस दिस दैट दे डिड समथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ बहुत गलत या कुछ बहुत बुरा कर दिया आपके साथ। तो इस चीज का रिग्रेट, इस चीज का गिल्ट जरूर है आपके पार्टनर के अंदर। और यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, और यही चीज उनको रातों को सोने नहीं देती। अगर आपको कहीं से भी ये लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर या मेरे साथ बुरा कर बहुत चैन की नींद सो रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति बिल्कुल भी चैन की नींद नहीं सो रहे हैं, ये बहुत डिस्टर्ब मुझे दिख रहा है, ठीक है।
इट्स लाइक दे हैव फेस देयर कर्मा। ये कुछ ऐसा है जहां पर इन्होंने अपने कर्मा को फेस करा है, जहां पर इन्होंने जो करा था, जो बुरा, वो कहते हैं ना कि जो बोया था उसे पाया है, तो वो वाली सिचुएशन है, अपने कर्मा को फेस करा है इस व्यक्ति ने, और शायद इसीलिए अब इनकी ये हालत है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। और क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स और थर्ड पार्टी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, और क्या है सिचुएशन और क्या है। दिस इज मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप आपके साथ जो वो कंफर्ट जोन एक फील करा करते थे, दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल, कि आपके साथ हर चीज शेयर करना, आपके साथ बहुत सेफ फील करना, आपके पार्टनर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ फील नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट फीलिंग दैट दैट कंफर्ट जोन, दैट सेफ स्पेस विद थर्ड पार्टी। ओके, वो हैं चाहे थर्ड पार्टी के साथ, हो सकता है फिजिकली वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्व होने का मतलब है कि वो फिजिकली थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, राइट? फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में, पैशन रोमांस बिल्कुल खत्म हो चुका है इन दोनों के बीच में। लेकिन फिजिकली हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ प्रेजेंट है वहां पर, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, एंड दे रियली मिस दैट कंफर्ट जोन, दे रियली मिस दैट एनर्जी जो उन्हें आपके साथ महसूस होती थी। उन्हें लिटरली फील हो रहा है कि जैसे उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, उन्होंने आपके साथ लिटरली कुछ गलत कर दिया है, वो मेंटली अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। तो ये चीजें उनकी एनर्जी में हैं। लेट्स चेकआउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन और गाइड करें, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, क्या चल रहा है। सी ट्रैवलिंग, मैंने कहा ना, कोई यहाँ पर ट्रैवल हो सकता है कि कर रहा है, आप या आपके पार्टनर, किसी ने रिलोकेट करा है, किसी ने स्टेट, कोई कंट्री चेंज करी है, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, कुछ लोगों का डाइवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, कुछ लोग लीगल इश्यूज में फंसे हुए दिख रहे हो, कंट्रोल की एनर्जी है यहाँ पर, एंड दिस इज आइसोलेशन। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, बहुत ज्यादा, एंड आपके पार्टनर कंट्रोल हो रहे हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, दे आर, बिकॉज थर्ड पार्टी जो है ना वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि अपना जैसे होता है ना कि हुक्म चलाने वाली, वैसे ही है थर्ड पार्टी, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर ने उनकी बात नहीं मानी तो थर्ड पार्टी ड्रामा क्रिएट करती है, थर्ड पार्टी फाइट करती है, लड़ाई करती है, एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को उस फाइट से, उस ड्रामा से बचाने की कोशिश करते हैं। दे डोंट लाइक कि कोई भी ड्रामा हो, दे डोंट लाइक कि कोई भी किसी तरीके की फाइट हो, वो अपने आप को हमेशा एक सेफ और एक प्रोटेक्टिव एनर्जीज में रखते हैं। शायद इसलिए भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर जो थर्ड पार्टी है उनके साथ, जिस थर्ड पार्टी के साथ वो इन्वॉल्व है, वो कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट कर सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में, एंड वो उस ड्रामा से बचना चाहते हैं, वो उस ड्रामा से कहीं हद तक बचना चाहते हैं। तो इसलिए भी एक फियर होने की वजह से भी आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन आइसोलेट फील करते हैं, अंदर ही अंदर इनको रोने की इच्छा होती है, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी, ठीक है। ये कई बार अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर या अकेले बैठकर रोते हैं, परेशान होते हैं, बट उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है शायद इस सिचुएशन से निकलने का, और वो इस तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन से बंधे हुए हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपनी लाइफ में एंड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो या वो एक ड्रामा, एक फियर की एनर्जी है जो आपके पार्टनर को भी रोके हुए है। और क्या है जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड नहीं कर पा रहे हैं। राइटनेस, अंडरस्टैंडिंग, सी इंटीग्रेशन। मुझे लगता है आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा इनकी अपनी एक सोशल इमेज है, इनकी सोसाइटी में एक नाम है, एक रुतबा है, और उनको ये भी लगता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ वो इन्वॉल्व है तो थर्ड पार्टी को अगर वो छोड़ देंगे तो उससे कहीं ना कहीं उनकी सोशल इमेज पर भी बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा, उनके रिलेटिव्स को पता चलेगा, उनकी फैमिली को, उनके आसपास लोगों को, उनके फ्रेंड्स को, सबको पता चलेगा इस चीज के बारे में, लोग रूमर्स बनाएंगे, लोग बातें बनाएंगे, एंड वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस चीज से भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से भी वो थर्ड पार्टी को एकदम छोड़ नहीं पा रहे हैं इस मोमेंट पर। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ तो चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, और उनको काफी हद तक ये भी लगता है कि अगर उन्होंने पास्ट में ऐसा डिसीजन लिया है कि उनके जीवन में एक तरफ आप हो, एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और उन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करा है, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें अपने डिसीजन पर कायम रहना चाहिए बजाय अपने डिसीजन को बदलने के। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी ना, तो इन्होंने ज्यादा सोचा नहीं उस चीज के बारे में, they actually didn't thought much about it, ठीक है। उन्होंने ज्यादा सोच समझकर ये एक्शन नहीं लिया आपको छोड़ने का, लेकिन वो एक डिसीजन पास्ट में ले चुके हैं आपको छोड़ना, थर्ड पार्टी को चूज करना, तो उनको लगता है कि
जो थर्ड पार्टी है उस जो डिसीजन उन्होंने लिया है कि उन्हें थर्ड पार्टी के साथ रहना है, तो उन्हें उस डिसीजन पर कायम रहना चाहिए रादर दैन उस डिसीजन को बदलने के। ओके, सो वो अपने डिसीजन पर कायम रहने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद यही सही है, मुझे शायद ऐसे ही जीवन बिताना चाहिए, या फिर मेरे लिए शायद यही चीज सही है कि मैं ऐसा ही रहूं, या ये मेरा कर्मा है जो मुझे फेस करना पड़ेगा, और मैंने अगर गलत डिसीजन लिया है, मैंने अगर किसी को परेशान करा है, तो अब मुझे भी ये चीज फेस करनी पड़ेगी, मुझे भी इसका भुगतान जैसे आगे करना पड़ेगा। तो ये एक थॉट पैटर्न आपके पार्टनर का बन चुका है। तो वो अपने डिसीजन को भी निभा रहे हैं, वो सिर्फ गो विथ फ्लो की एनर्जी में चल रहे हैं। और इस सिचुएशन से अगर उन्हें बाहर निकलना है, सो यस, क्रिएटिविटी, उन्हें कुछ ना कुछ बोल्ड डिसीजन, कंप्लीशन, और अपने फियर से भी फाइट करना पड़ेगा, अपने फियर से भी सेम ही एनर्जी आई है। मैं एक कंफर्मेशन यहाँ पर ले रही थी क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो डिफाइन कर रहे थे ये चीजें, लेकिन विदाउट कंफर्मिंग मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। सो यहाँ पर जो कंफर्मेशन है वो यही है, फाइटनिंग, यानी इस पर्सन को कोई ना कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, इस व्यक्ति को अगेंस्ट जाना पड़ेगा, इन्हें थर्ड पार्टी की सिचुएशन से दूर जाना पड़ेगा, इन्हें ड्रामा भी फेस करना पड़ेगा, इन्हें बड़े बड़े रिस्क भी लेने पड़ेंगे अगर इन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना है। लेकिन जब तक इनके अंदर वो करेज, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि यस उन्हें ये सब चीजें फेस करनी पड़ेगी, तब तक वो कोई चेंज, कोई बदलाव अपने कनेक्शन में किस तरीके से लेकर आ पाएंगे। सो यस, इन्हें इस फियर से बाहर निकलना पड़ेगा, इन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये भी इनकी सिचुएशन है जिससे अभी तक ये बच रहे हैं। इन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से को फेस करना पड़ेगा, उससे भागना नहीं है इन्हें, ठीक है। तो दे नीड टू मेक सम बोल्ड डिसीजन टू एक्चुअली, अगर वो आपके साथ कोई ग्रोथ या किसी तरीके की सक्सेस चाहते हैं तो उन्हें बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ सकते हैं, बड़े बड़े जो है ऐसे लोगों के सामने अगेंस्ट जाना पड़ सकता है जिन लोगों को ये बहुत अपना मानते हैं। तो यस, दे नीड टू डू दैट, वो चीजें इन्हें करनी पड़ेंगी। अगर ये डरते रहेंगे इस तरीके से तो बैलेंस नहीं आ पाएगा, राइट, तो बैलेंस नहीं आ पाएगा। सो यहाँ अभी तक काफी हद तक ये व्यक्ति इसलिए थर्ड पार्टी सिचुएशन से जुड़े पड़े हैं क्योंकि ये एक फियर में है। ओके, लेट्स चेक आउट वो आपके लिए और क्या सोचते हैं, ठीक है, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, हम ये भी चेकआउट करते हैं। 1 सेकेंड, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें वो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या सोचते हैं। ये तो हुई थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, बीइंग गार्डेड, फीलिंग अनलव्ड, ठीक है, अनट्रू स्टोरीज, टू सून, होल्डिंग ऑन, इनकम्प्लीट, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर, अगर ये देखा जाए कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड आपकी तरफ से वो क्या फील करते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें वो क्या फील करते हैं, मेरे व्यूअर्स की तरफ से वो क्या फील करते हैं। सी, आपके साइड से कितना लव्ड फील करते हैं पर्सन, माय गॉड। एंड फ्रॉम थर्ड पार्टी, सैड, अपने आप एनर्जी आई है, राइट, माय गॉड, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग ओनली, राइट। ओके, सो आपके बारे में अगर देखा जाए ना तो इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी बजाय थर्ड पार्टी सिचुएशन की, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ तो आपके पार्टनर वाज लाइक वेरी अपसेट, वेरी सैड, और वहां पर वो खुलकर भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वहां पर उनकी कोई वो केमिस्ट्री ही नहीं है जो उनकी केमिस्ट्री आपके साथ है। बट ये पर्सन को ये भी लगता है कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो वो अभी खुलकर आपको नहीं बता पा रहे हैं या खुलकर आपसे नहीं कह पा रहे हैं और ये कहना चाहते हैं। बहुत सी चीजें मुझे लगता है इस व्यक्ति के अंदर दबी पड़ी हैं जो ये लिटरली आपको कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये गार्डेड, अपने आप को गार्डेड करके रखा हुआ है, अपने आप को रोक कर रखा हुआ है, रेजिस्ट करके रखा हुआ है। इस पर्सन ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, उन्हें ये सब चीजें नहीं कहनी चाहिए, या अभी भी ये उस एनर्जी में है जहां पर ये व्यक्ति आपको अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को गार्ड करके रखा हुआ है एंड दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, बट इनके अंदर बहुत कुछ है आपको कहने के लिए, आपको बताने के लिए, और इन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद अब आप बदल चुके हो, ठीक है। आपको इनसे धोखा जो मिला है, आपको जो इनसे बिट्रे मिला है, उन्हें ये भी लगता है कि आपके अंदर बहुत चेंज और बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है, ठीक है। तो वो आप अब उनसे पहले की तरह प्यार नहीं करते हो, पहले की तरह आपके दोनों के बीच में वो प्यार नहीं है। ये व्यक्ति, मुझे लगता है कि इनको थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा इल्यूजन्स क्रिएट करे इनके माइंड में, बहुत अनट्रू स्टोरीज, यानी बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति के दिमाग में भरी गई थी आपके खिलाफ,
जो काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। यस, आपके पार्टनर के माइंड से अगर उनके माइंड में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके अगेंस्ट, तो जो थर्ड पार्टी के थ्रू उनके अंदर भरी गई थी, या आप दोनों को पॉलिटिकली अगर आप दोनों को अलग करा गया है ना, मुझे लगता है इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में तो कोई ना कोई षड्यंत्र रचकर, जैसे कहा जाता है ना पॉलिटिक्स खेल कर, यस पॉलिटिक्स में बी द राइट वर्ड, ओके, सो पॉलिटिक्स खेल कर समहाउ आप दोनों को अलग करा गया है, सेपरेट करा गया है। उनके अंदर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको लेकर क्रिएट करी गई हैं, बहुत सी अनट्रू स्टोरीज हैं, बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जो सच नहीं थी आपके लिए, लेकिन वो चीजें उनके दिमाग में भरी गई हैं, राइट, वो चीजें उनके दिमाग में भरी गई हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है दैट वो जो भी बातें उन्हें बताई गई थी वो ट्रू नहीं थी, दे आर टोटली एन अनट्रू स्टोरी, ओके, वो बिल्कुल सही नहीं था। मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में क्रिएट करी गई थी, वो अब क्लियर हो रही है, नेगेटिविटी क्लियर हो रही है काफी हद तक, और आपके पार्टनर के सामने रियलिटी आपकी भी आ चुकी है और रियलिटी थर्ड पार्टी की भी आ चुकी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने उनके साथ क्यों करा। मुझे लगता है कि 1 सेकेंड, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने मेरे व्यूअर्स को इस तरीके से क्यों धोखा दे रही है एंड चीट कर रही है। लेट्स चेक आउट, 1 सेकेंड, सी ड्रीम, कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था, यस ऑफ कोर्स, अवेयरनेस है, ड्रीम है, अब आपके पार्टनर को अवेयरनेस मिल रही है, अब उन्हें ये समझ में आ रहा है दैट थर्ड पार्टी उनके साथ किसी ना किसी मतलब के लिए जुड़ी थी। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ किसी ना किसी मतलब से जुड़ी थी, उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपके पार्टनर से कोई ना कोई फायदा मिल रहा था, और जब उन्हें वो फायदा मिल गया थर्ड पार्टी सिचुएशन को, तो यस अब वो बदल गई थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब जो भी थर्ड पर्सन है वो बदल गया। मुझे लगता है आपके पार्टनर ने आपको बहुत बताया है थर्ड पार्टी के बारे में, बहुत सी चीजें इन्होंने बताई हैं कि थर्ड पार्टी बहुत लड़ती है, झगड़ती है, बहुत फाइट करती है, ऐसी है, उन्हें बहुत परेशान किया जाता है, उनके लिए उनकी तरफ कोई थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाती है, या ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको बताई गई हैं, राइट, जो आपको बताई गई हैं, एंड वो सारी चीजें सही हैं, ठीक है, वो सारी चीजें सही हैं, वो सारी चीजें अब आपके पार्टनर के सामने सच साबित हो रही हैं। उनके सामने कहीं ना कहीं जो एक इल्यूजन क्रिएट करा गया था, आपके पार्टनर के सामने जो एक रियलिटी दिखाई गई थी और इल्यूजन था, ठीक है, दोनों के बीच में वो डिफरेंस नहीं समझ पा रहे थे, वो इल्यूजन को, वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी सच समझ कर बैठे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर के सामने रियलिटीज आ रही हैं, लेकिन वो होल्ड ऑन अभी भी करके बैठे हुए, चीजें अभी तक इनकम्प्लीट दिख रही हैं। ओके, लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड, अच्छा ठीक है, और चेकआउट करते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स चेक आउट आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। इनसिक्योर, वो आपकी तरफ से थोड़ा सा इनसिक्योर नजर आ रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप उनसे पहले जितना प्यार नहीं करते हो, उनको ये भी लग रहा है कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस है, ठीक है, आपके पास बहुत से ऑप्शंस है, आप उनके पास क्यों ही आओगे, ओके, अब आप उनके पास क्यों ही आओगे, उनके पास कुछ है नहीं डिफरेंट, कुछ यूनिक आपको सर्व करने के लिए उनके पास नहीं है, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ जिस तरीके से आपको धोखा दिया, आपको चीट कर, आप दोबारा क्यों विश्वास करोगे उनके ऊपर। तो यस, दे आर इनसिक्योर फ्रॉम योर साइड, और वो क्या फील कर रहे हैं आपकी तरफ से, दे आर फीलिंग गिल्टी, वो गिल्ट में है, वो एक्चुअली में उस रिग्रेट में है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, दे रियली वांट टू चेंज देयर डिसीजन। अगर उन्होंने पास में कोई ऐसा डिसीजन लिया है ना कि उन्होंने आपको छोड़ा, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, दे रियली वांट कि वो अपने डिसीजन को बदलें, वो अपने गिल्ट, अपने रिग्रेट से बाहर निकलना चाहते हैं, एंड इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, एंड दे आर फीलिंग गिल्टी, दे आर एक्चुअली गिल्टी, डिनायल एनर्जी, वो आपको डिनायल एनर्जीज में देख रहे हैं, आपके साथ डिसकनेक्शन फील कर रहे हैं। पहले जो कनेक्शन एक आपके साथ फील होता था इस व्यक्ति को, मुझे लगता है कि अब ये व्यक्ति आपके साथ बहुत स्ट्रांगली डिसकनेक्शन फील करने लगे, उन्हें लगता है कि अब आप उनके साथ वो पहले की तरह कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है, वो थर्ड पार्टी के साथ भी डिसकनेक्शन को फील करते हैं, और आपके साथ भी यस ये सिमिलर एनर्जी है, और आपके साथ भी समहाउ वो डिसकनेक्शन को फील कर रहे हैं। अपॉलॉजी, दे वांट टू एक्चुअली अपॉलॉजी, ठीक है, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सेंडिंग द नेगेटिविटी, ओके, थर्ड पार्टी कोई नेगेटिविटी भी सेंड कर रही है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई जैसे होता है ना कि इविल आई करना, ठीक है, स्पेल वर्क करना और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी है जो थर्ड पार्टी यहाँ पर सेंड कर रही है आपके कनेक्शन को, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ था। बट
बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, ठीक है। तो कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी थी जो सेंड करी गई है आपके कनेक्शन पर, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। सो लेट्स चेक आउट मोर, 1 सेकेंड। अब कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये भी हो सकता है, समवन सेंडिंग नेगेटिविटी इज लाइक कि आपके पार्टनर जो है ना, उनको जैसे इट्स नॉट फॉर एवरीवन, डेफिनेटली वो चीज रखना जो आपसे रेजोनेट करें, बिकॉज ये जो एनर्जी है इट्स वेरी रेयर एनर्जी, बट डेफिनेटली आपके पार्टनर को कुछ जैसे होता ना कि कुछ खिलाया पिलाया गया जस्ट टू कंट्रोल देम, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन देम, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में। एंड इफ यू फील सो, अगर आपको ये चीज फील हो रही है अपने कनेक्शन में, तो आपको ऐसे में ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहनना चाहिए। मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी अपनी वेबसाइट का जो ब्रेसलेट है जो कि एनर्जाइज होकर सेंड करा जाता है। तो इफ यू फील सो, तो आप उस ब्रेसलेट को पहन सकते हो अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन और गाइड करें। अब नेचुरल गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। जो भी गाइडेंस अब कार्ड में आ रही है हम उसे चेकआउट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर है 8 ऑफ कप, मीन्स ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं एंड दिस पर्सन रियली वांट्स टू कम। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की, मेरे व्यूअर्स की तरफ आने की इंटेंशंस क्या हैं? ओके, सो दिस इज 4 ऑफ कप्स, दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, स्टार एंड द हैंगमैन, ग्रेट, एंड सी क्वीन ऑफ वैंड। ये पर्सन की इंटेंशंस बहुत ही प्योर है, ये आपसे वो प्यार चाहते हैं, आपसे वो केयर चाहते हैं, वो पहले की तरह कनेक्शन चाहते हैं, इसलिए ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। दे ओनली नीड लव, ठीक है। अब कोई मैनिपुलेशंस, कोई माइंड गेम्स, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये कुछ नहीं रखना चाहते इस कनेक्शन में। ये सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्शन में प्यार चाहते हैं, यही इनकी इंटेंशन है। कुछ लोगों के केसेस में मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के केसेस में कमिटमेंट हो सकता है जो वो आपसे चाहते हैं, और आपको बहुत सी चीजें वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं, अपने आपको बताना चाहते हैं। सी द कम्युनिकेशन, राइट, एक हर्ट टू हर्ट कम्युनिकेशन ये व्यक्ति की इंटेंशंस में है कि वो आपके साथ करें और आपको अपने दिल खोलकर अपनी सारी बातें बताएं कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। आपको बताना चाहते हैं कि उनसे गलत डिसीजन हुआ है एंड yes, they really feel like कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उन्हें अपनी गलती को सुधारना चाहिए। आपसे आगे बढ़कर बात करने के लिए, बात करके वो अभी भी आप में स्टक हैं। ऐसा नहीं है कि वो अब आप में स्टक नहीं है या आपके बारे में नहीं सोचते हैं। दिस पर्सन इज स्टिल स्टक इन यू, ठीक है। और वो समहाउ ये भी जानते हैं कि इस कनेक्शन में होप्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन जो है खत्म हो चुका है, नहीं, दिस कनेक्शन स्टिल होल्ड सम होप्स, अभी भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि सेपरेशन हुए काफी लंबा समय हो चुका है, या कुछ लोगों के पर्सन जो है बिल्कुल आप लोग नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की एनर्जी में हो, या ऑफ कोर्स, बट द स्टार की एनर्जी इज शोइंग स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी, स्टिल पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन में। सो आगे चलकर और क्या क्या हो सकता है? ओके, लेट्स चेक आउट। ओके, वन मिनट, सॉरी, कार्ड्स आइंदा मुझे पास में रखने चाहिए अपने। ओके, सो फ्यूचर, थोड़ी सी फ्यूचर देख लेते हैं इस कनेक्शन का। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, फ्यूचर क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, सन, एस ऑफ कप्स, माय गॉड व्हाट कैन ऑल यू एक्सपेक्ट। पेज ऑफ कप्स, मुझे किसी 2 पर्सन की एंट्री दिख रही है आपके सामने। फ्यूचर में 2 ऑप्शंस होने वाले हैं। एक तो आपके पार्टनर, ये जो पर्सन है जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, किसी और व्यक्ति की एंट्री भी आने वाले समय में आपकी लाइफ में हो सकती है। डिसीजन आपका होगा कि आप क्या चाहते हो। आप उस नए पर्सन को जो है चांस देना चाहते हो या अपने पार्टनर को ही चांस देना चाहते हो। और डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि बहुत वाइसली, बहुत सोच समझकर आपको डिसीजंस लेने हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर जो मुझे केस नजर आ रहा है इज लाइक आपके सामने कोई तो 2 ऑप्शंस होंगे, ड्यूअल ऑप्शंस होंगे, एंड यू हैव टू मेक द डिसीजन इन फ्यूचर। और यस, आप जो भी डिसीजन लोगे, वो कैसा रहेगा, ठीक है। सी, वंडरफुल वंडरफुल, वो आपकी लाइफ में ये डिसीजन बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा एंड उससे आप बहुत हैप्पी रहोगे, ठीक है। सो यू नीड टू मेक अ वेरी वाइज डिसीजन इन फ्यूचर। सो कि आपको किसको चुनना है, थर्ड पर्सन को चुनना है या जो नया व्यक्ति यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं उसे चूज करना है। इट्स ऑल गोइंग टू बी योर पर्सनल डिसीजन। तो मेक श्योर कि आप एक सही तरीके से एक सही चुनाव, एक सही चॉइस करें, क्योंकि वही आपका एक फ्यूचर क्रिएट करेगा।
अमेजिंग। सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि बहुत क्लैरिटी आपको मिली होगी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आखिर क्या क्या चीजें चल रही हैं और क्या उनके थॉट्स हैं। एंड इफ यस, अगर आपको पसंद आई, रेजोनेट करी, तो जरूर मुझे बताओ कमेंट्स में। कोई और टॉपिक भी चाहते हो, यस यू कैन टेल मी, सो दैट मैं उनसे रिलेटेड वीडियोज भी लेकर आऊँ। ठीक है, चलो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।